हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उदयपुर आया हूँ, झीलों की नगरी उदयपुर, और ये फतेह सागर है। बहुत ही प्यारा व्यू है, पूरा ऊपर तक भरा हुआ है। सो इट इज़ एन अमेजिंग 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 व्यू। आप में से भी अगर कोई उदयपुर नहीं आया तो ज़रूर आइए। खैर, बात करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के टिप्स की। तो सबसे पहली चीज़, आप में से आज कई लोग, कोई गोल्ड खरीदेगा, कोई चांदी खरीदेगा या बहुत सारी चीज़ें खरीदेगा, और आपकी मान्यता है कि डेफिनेटली ये सारी चीज़ें शुभ है, नो डाउट अबाउट इट, खरीदिए, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। लेकिन फिर भी मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा जो कि आपको ध्यान रखनी है। अगर आपने ये 3 इन्वेस्टमेंट किए तो ज़िंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फाइनेंस से रिलेटेड कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जाना चाहते हैं कौन सी है? तो सबसे पहले मेरी बात सुनिए। आपके पास मान लीजिए 100 रुपये आए, 100 रुपये में से सिर्फ 50 रुपये आप अपने घर परिवार की सारी नीड्स, आपके सारे खर्चे, आपके लोन्स वगैरह चुकाने के लिए इस्तेमाल कीजिए, लेकिन 50% पैसे को आप बचाइए। आप कहेंगे सर 50% तो बचता ही नहीं है। यस, अभी नहीं बचता क्योंकि आपने कभी शुरुआत नहीं की। आप एक एक रुपए से शुरू कीजिए और फिर देखिए धीरे धीरे जब आपकी आदत पड़ जाएगी तो बचने लग जाएगा। तो मैं कहूंगा कि आपके पास जो 50% पैसा है उसमें से 20% आप डेफिनेटली इन्वेस्ट कीजिए गोल्ड में, सिल्वर में, म्यूचुअल फंड्स में, शेयर मार्केट में, प्रॉपर्टी खरीदने में। ये सब में आप 20% अपना पैसा खर्च कर सकते हैं। ऑलराइट, क्योंकि वो पैसा खर्च करना ज़रूरी भी है। आपको घर खरीदना चाहिए, आपको रियल एस्टेट खरीदना चाहिए, आपको गोल्ड खरीदना चाहिए। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बाकी का जो 30% है, 50% आपने अपने घर के इस्तेमाल में ले लिया, 20% आपने गोल्ड सिल्वर सब में ले लिया, बाकी का जो 30% पैसा है उसे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑलराइट, मैं आपसे सवाल पूछूंगा, मान लीजिए आपने 1 करोड़ रुपए का एक प्रॉपर्टी खरीदा, तो 15 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी होगी? 2 करोड़, 5 करोड़, 15 करोड़? अगर आप बहुत ज़्यादा लकी हैं, बहुत ही ज़्यादा अगर आप लकी हैं, तो शायद वो 10 करोड़ हो जाएगी। 1 करोड़ का 10 टाइम्स बढ़ जाएगा, और भी ज़्यादा थोड़ा लकी हो गए तो 20 टाइम्स, मान लीजिए 20 करोड़। अगर आपने 1 लाख रुपए का गोल्ड खरीदा तो 15 साल बाद कितना होगा? अगेन, अगर आप बहुत ज़्यादा लकी हैं तो 5 गुना, 7 गुना, दैट्स इट, 7 लाख रुपए, 5 लाख रुपए। एम आई राइट? अगर आपने गाड़ी खरीदी तो आप कहेंगे सर कुछ भी नहीं। अगर आपने गाड़ी खरीदी तो 15 साल बाद हो जाती है 0। एम आई राइट और रॉन्ग? अगर आपने घर का इंटीरियर करवाया तो 15 साल बाद वो भी शायद 0 हो जाता। बट इसका मतलब नहीं है कि नहीं करवाना चाहिए, करवाना चाहिए। लेकिन ये 30% इन्वेस्टमेंट जो मैं बता रहा हूं, ये जरूर करना है। इस 30% में से पहला 10% इन्वेस्टमेंट होना चाहिए आपके फाइनेंशियल फ्रीडम फंड में। ऐसा फंड जिसका एक्सेस आपको होना ही नहीं चाहिए। उसमें हर महीने आपकी इनकम का 10% ऑटोमेटिकली चला जाना चाहिए। ये आरडी हो सकता है, एफडी हो सकता है, बट ऐसा होना चाहिए जो अगले 25, 30, 40, 50 सालों तक कंटिन्यू चलता रहे और इस पैसे को आप कभी निकलवा ना पाए। आपका एक्सेस 0 होना चाहिए इस पैसे पे। ऑलराइट, जब तक आपके लाइफ में कोई सुनामी ना आ जाए, जब तक आपकी लाइफ में कोई बहुत भयंकर प्रॉब्लम ना आ जाए, तब तक इस फंड को आपको हाथ नहीं लगाना है। और इस फंड से रिलेटेड कोई लालच भी नहीं रखना है कि है ना, इसके ऊपर इसको मैं रियल एस्टेट में डाल के डबल कर लेता हूं, 4 गुना कर लेता हूं। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम फंड रहा तो आपका डिसीजन मेकिंग का कैपेबिलिटी बढ़ जाएगा, आपका जीने का नजरिया बदल जाएगा, आप हमेशा टेंशन फ्री रहोगे। और जब ये फंड हमेशा बढ़ता रहेगा तो 5 साल में ये इतना हो जाएगा कि जो कि आपकी पूरी लाइफ को सिक्योर कर सके। या एटलीस्ट कोई भी बड़ी प्रॉब्लम आई, कोई भी बीमारी आई, कोई कोर्ट कचहरी का केस आया या कोई भी प्रॉब्लम आई, तो ये फ्रीडम फंड्स, फाइनेंशियल फ्रीडम फंड आपको हमेशा कंट्रोल करेगा। लेकिन आप कहेंगे सर इसमें तो पैसा बढ़ ही नहीं रहा है। इसमें डेफिनेटली 2%, 4%, 5%, 8% जितना भी ब्याज मिले, इट इज ऑल राइट। लेकिन ये फंड वो होना चाहिए दोस्तों जो जब आपको जरूरत पड़े तब आप आ जाए, आपके पास आ जाए। ये फंड वो होना चाहिए दोस्तों जो जब आपको जरूरत पड़े तब आपके पास आ जाए। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो इसको एक कंटिजेंसी फंड के रूप में आप इस्तेमाल कीजिए। बट दिस इज वेरी वेरी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। सेकंड इन्वेस्टमेंट दोस्तों, आपने फ्लैट, लैंड, गोल्ड में इन्वेस्ट किया हुआ 1 करोड़ रुपया आपका 15 करोड़, 10 करोड़ हो सकता है। मैं कहता हूं 10% हर महीना आपके माइंड में इन्वेस्ट कीजिए। और ये एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूं दोस्तों। 2010 में मैं मुश्किल से 20-25 हज़ार रुपए महीना कमा पाता था, लेकिन आज मुझे हर एक दिन का लाख रुपए से कहीं ज्यादा मिलता है। That is because I've been investing in my brain। जब आप ब्रेन में इन्वेस्ट करेंगे तो वो अगले 15 सालों के अंदर हो सकता है 100 करोड़ बन जाए, 200 करोड़ बन जाए, 500 करोड़ बन जाए। और मैं बात कर रहा हूं सिर्फ 1 लाख रुपए की। जो 1 लाख रुपए आज आपने अपने ब्रेन में इन्वेस्ट किया, वो 15 लाख, 25 लाख, 50 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़ तक बन सकता है और अनलिमिटेड भी बन सकता है। एम आई राइट और रॉन्ग?
सो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने ब्रेन में इन्वेस्ट कीजिए, बुक्स पढ़िए, अपने बच्चों को बुक्स गिफ्ट कीजिए, कोई कोर्स लगाइए, कहीं तो बाहर जाइए, कुछ तो करिए। एंड दूसरा, तीसरा 10% अपने एक्सपीरियंसेस में इन्वेस्ट कीजिए। किस में? एक्सपीरियंसेस में इन्वेस्ट कीजिए। घूमिए, एडवेंचर ट्रिप्स पे जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया का एक्सपीरियंस लीजिए। हर उस इंसान से मिलने की कोशिश कीजिए जो कि आपको नया एक्सपीरियंस दे सकता है, चाहे वो चार्ज कर रहा है तो भी इट्स ऑल राइट। जितने भी फॉरेनर्स हैं, अगर आप देखें तो वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जगहों को एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप एक्सप्लोर करेंगे उतना का एक्सपीरियंस बढ़ेगा, वो भी इनडायरेक्टली आपके ब्रेन का इन्वेस्टमेंट ही है। तो बुक कीजिए आपके परिवार के लिए कोई क्रूज का ट्रिप, या फिर गोवा जाइए, या फिर हिमालय जाइए, या फिर विदेशों में जाइए, जहाँ भी जाते हैं। 10% शुड बी योर एक्सपीरियंस का फंड। मतलब आपको जिंदगी के जितने ज़्यादा एक्सपीरियंसेस होंगे, जितने जल्दी होंगे, जितने ज़्यादा अनुभव होंगे, मैं कहता हूँ आप उतने ही रिच होंगे, उतने ही वाइज आप बनते जाएंगे, और उतना ही फास्ट आपका डिसीजन मेकिंग से लेके सारी स्किल्स हो जाएगी, आपकी कॉग्निटिव स्किल्स बढ़ जाएगी, आपका लोगों को पहचानने का क्षमता बढ़ जाएगा, एंड यू विल बी एबल टू रियली रॉक। क्योंकि जब आप डिफरेंट एक्सपीरियंसेस लेंगे, आपका दिल खुलेगा, आपका दिमाग खुलेगा, आपका डर निकलेगा, आपकी रिस्क टेकिंग की क्षमता बढ़ेगी, एंड ना जाने आप किसी से कौन सी इंस्पिरेशन लेके कहां पहुंच जाए। सो सब लोग आपको कहते हैं यार लैंड में इन्वेस्ट करो, ये करो, वो करो। मैं कहता हूं सबसे इंपॉर्टेंट है ये 3 फंड: फाइनेंशियल फ्रीडम फंड, एक्सपीरियंस से रिलेटेड फंड, एंड तीसरा जो मैंने आपको बताया, दिमाग के अंदर का इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, इनको मत रोकिए। उसके बाद जब एक्सेस पैसा आता जाए तो ये सिर्फ 20% को आप अपनी जिंदगी में डालते रहिएगा। आप कहेंगे सर आपके पास 1000 करोड़ आ गया तो भी क्या 10% अपने दिमाग में करना चाहिए खर्चा? यस, आप अपनी टीम के दिमाग के लिए खर्चा कीजिए, आप अपने परिवार के लिए कीजिए, अपने बच्चों को भी कुछ एक्सपीरियंस दिलवाइए, या उनका भी फाइनेंशियल फ्रीडम फंड, और अपने जितने भी वर्कर्स हैं उनके भी फाइनेंशियल फ्रीडम फंड के बारे में आप सोच सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट टाइम दोस्तों, एंजॉय योर लाइफ। I am enjoying in Udaipur, and I'm sure you are also going to enjoy your Diwali. Take care. God bless you.